सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ टोके रिवेंजर्स के सीजन 3 को। और आज हम इसके एपिसोड 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड आज इस एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इट्स रिकैप टाइम। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इनोई, कोके और अकाने के पास्ट के बारे में हमें बताया गया था, जहाँ कोके बचपन से ही अकाने से प्यार करता था, लेकिन उसके घर पर आग लगने की वजह से अकाने हॉस्पिटलाइज हो गई थी और अकाने को बचाने के लिए कोके ने वो हर गलत काम किया जिससे वो पैसे कमा सकता था, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं बचा पाया और एक दिन वो मर गई। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि हकाई और एंग्री को हैटानी ब्रदर्स ने घेर लिया था और बहुत गंदी तरह मार रहे थे। अब आगे यहाँ हैटानी ब्रदर्स इन दोनों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। तभी एंग्री अपने बड़े भाई और अपना एक पास्ट देखता है जहाँ पर उसने काफी सारे लोगों को मारा हुआ था और वो रो रहा था। तभी स्माइली उससे बोलता है, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, अब से मैं अपने तरीके से सब चीजों को संभाल लूंगा, तो अब से तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी नहीं रोओगे। और तब यहाँ मित्सुआ कहता है, स्माइली आखिर तुम्हें अचानक से ही क्या हुआ? तभी स्माइली कहता है, मैं कुछ याद कर रहा था, मैं सोच रहा था कि एंग्री मुझे कब से फॉलो कर रहा है, लेकिन आज वो अकेला है तो वो ठीक हो और कहीं रो ना दे। तब मित्सुआ बोलता है, तुम तो जरूरत से ही ज्यादा कुछ चिंता कर रहे हो, चिंता मत करो, वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि वो दोनों मिलकर हैटानी ब्रदर्स पर अटैक कर देते हैं, पर हैटानी ब्रदर्स उन पर ही अटैक कर उन दोनों को रोक देते हैं। और यहाँ उसका छोटा भाई एंग्री का पैर तोड़ देता है और बोलता है, मैंने इसका सीधा हाथ और उल्टा पैर तोड़ दिया है, तो अब ये किसी काम का नहीं है। अब उसका बड़ा भाई बोलता है, अब तुम यहाँ अकेले ही बचे हो हकाई, तो बताओ किस तरह से पिटना चाहते हो? जिसके बाद वो दोनों बहुत बेरहमी से हकाई को मारने लग जाते हैं। यहाँ एंग्री सोचा होता है, मुझे माफ कर देना हकाई, और उन दोनों को रुकने के लिए बोलता है। यहाँ हम देखते हैं कि मोची ने चीफिया की गर्दन को गले में पकड़ रखा है, लेकिन चीफियू हार नहीं मान रहा। तभी वो दोनों देखते हैं कि हैटानी ब्रदर्स हकाई को बहुत बेरहमी से मार रहे हैं और तब सभी लोग बड़ी शांति से इस तमाशे को देख रहे होते हैं। तभी एंग्री सोचता है, अगर ये ऐसा ही पिटता रहा तो ये मर जाएगा। और तब हम देखते हैं कि वो रोना चालू कर देता है। तब हैटानी ब्रदर्स उसको देखकर हंसना चालू कर देते हैं। तब यहाँ स्माइली बोलता है, मैं जानता हूँ वो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पर फिर भी एंग्री दिल का बहुत अच्छा है, इसीलिए वो पूरी जान से किसी को पंच नहीं करता। लेकिन अगर उसने एक बार रोना चालू कर दिया तो चीजें बदल जाती हैं, वो एक इंसान से डीमन बन जाता है। इस पर मित्सुआ बोलता है, तो आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तब स्माइली बताता है, जब हम 4th ग्रेड में थे तब एक मिडिल स्कूल की गैंग ने मुझे बहुत बेरहमी से मारा था और मार खाने की वजह से मैं बेहोश हो गया था और ये देखकर एंग्री ने रोना चालू कर दिया। लेकिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि जो लोग मुझे मार रहे थे वो बड़ी गंदी तरह से इंजॉयड जमीन पर पड़े हुए थे और फिर उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो मित्सुआ बोलता है, तो क्या सच में ये एंग्री ने किया था? तब स्माइली बोलता है, सही कहा, पर ये पहले भी हो चुका है, लेकिन तब उसके अंदर के डीमन ने बहुत ज्यादा काइंडनेस दिखाई थी और इसीलिए मैंने एंग्री से एक प्रॉमिस लिया था कि वो कभी नहीं रोएगा, क्योंकि अगर सिचुएशन ज्यादा बिगड़ गई तो अंत बहुत बुरा होगा। क्योंकि जब भी एंग्री रोता है वो मेरे से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और हम यहाँ देखते हैं कि एंग्री बोलता है, मुझे माफ करना स्माइली, लेकिन मैंने तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ दिया है, और हैटानी ब्रदर्स की तरफ बढ़ने लगता है। तब हकाई बोलता है, बस करो एंग्री, ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। तभी हैटानी ब्रदर्स का छोटा भाई फिर से जाकर एंग्री को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पा रहा होता है। तभी एंग्री बोलता है, आखिरी बार मैं 4th ग्रेड में रोया था और जब मैं रोया था वहाँ अगल बगल के लोग जमीन पे पड़े हुए थे, जिस वजह से स्माइली ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि तुम रोना मत, क्योंकि अगर तुम रोगे तो तुम किसी को मार डालोगे। और तभी हैटानी ब्रदर्स का बड़ा भाई अपने छोटे भाई को वापस बुलाने लगता है, लेकिन तभी एंग्री एक जोरदार मुक्का उसके छोटे भाई पर मारता है, जिससे वो ढेर हो जाता है। जिसके बाद वो तुरंत उसके बड़े भाई के पीछे आ जाता है और उसे भी एक मुक्का मार कर ढेर कर देता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी मोची आगे बढ़ते हुए कहता है, हैटानी ब्रदर्स आखिरकार तुम ऐसे कैसे हार गए? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तभी वो एंग्री की तरफ देखकर बोलता है, रुको जरा, क्या मैंने तुम्हें मारा नहीं था? तुम तो वही हो, तो बताओ जरा आखिरकार तुमने इन्हें कैसे हरा दिया? तभी एंग्री एक मुक्के में उसे ढेर कर देता है और बोलता है, तो अब अगला कौन है? जिसे देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी यहाँ मूचो यानी युशिरो आकर कहता है, तो अब मैं समझा, तुम तो मान के छुपे हुए फाइटर हो, तो अब मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तब हम देखते हैं कि जैसे ही युशिरो उसे पटकने वाला होता है, एंग्री उसका ही वार उसके खिलाफ इस्तेमाल कर उसे जमीन पर ढेर कर देता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी युशिरो को माइकी के साथ अपनी पुरानी बातचीत याद आ जाती है, जहाँ पर वो बोलता है, माइकी यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे मैं नहीं छोड़ सकता। माइकी बोलता है, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। और तब यहाँ मुझे सोचता है, क्या हम सच
सच में हार चुके हैं। और यहाँ ताकेमिची हकाई को संभाल रहा होता है। तभी यहाँ तेंजाकू के लोग उन्हें देखकर बोलते हैं, आखिरकार ये चीज क्या है, इसने तो अकेले ही बिग फोर को ढेर कर दिया है। तब यहाँ एंग्री ताकेमिची से बोलता है, ताकेमिची हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। तब ताकेमिची सोचता है, सही कहा, आज हम यहाँ पर इन लोगों से नहीं हार सकते। किसाकी, इज़ाना, आज मैं चाहे यहाँ पर मर ही को न जाऊँ, लेकिन मैं तुम दोनों को रोक कर रहूंगा। तभी मूचो को इज़ाना के साथ करी हुई अपनी बातचीत याद आती है, जहाँ पर इज़ाना बोलता है, आज फिर से हम सारे एक साथ हैं, तो आज हमारी बच्चों वाली लड़ाई खत्म हो जाएगी। और आज यहाँ तेंजाकू को हराने के बाद मैं तुम लोगों को और भी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तो अब से इस गैंग को अपना घर समझो और जितना खतरनाक हो सकते हो उतने खतरनाक बन जाओ। और तब यहाँ पर यूशिरो अपने हाथ में चाकू ले लेता है और बोलता है, रुक जाओ जरा, अभी तो ये लड़ाई शुरू भी नहीं हुई, अभी तक तो बस हम लोग खेल रहे थे, लेकिन मैं तुम लोगों को, हमारी जनरेशन को हराने नहीं दूंगा। और वो एंग्री पर अपने चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन एंग्री हर अटैक से बच जाता है। तभी ताकेमिची एंग्री को साइड कर उसके बीच में आ जाता है। और जब जैसे ही यूशिरो ताकेमिची पर अटैक करने वाला होता है, काकुचो आकर उसके नाइफ को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम हार चुके हो यूशिरो। तभी यूशिरो बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी काकुचा उसके पेट में एक मुक्का मारकर बोलता है, तेंजाकू को खुद को करप्ट करने मत दो। और मैं ये जानता हूँ कि तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि अभी ये वक्त नहीं है कि तुम खुद को इतना नीचे गिरा लो। तब ताकेमिची उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी काकुचो बोलता है, मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, गलत मत समझो ताकेमिची, मैं इज़ाना को फॉलो करता हूँ और उसके साथ तो मैं हेल तक भी जा सकता हूँ। और अब मैं पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहा, मैं अब बिग फोर का एक मेंबर हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि काकुचो बड़ी स्पीड से चीफ यू, एंग्री और इनोई को साइड कर सीधा ताकेमिची तक पहुंच जाता है। तभी यहाँ तीनों सोचते हैं, आखिरकार ये क्या था, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी हकाई सोचता है, आखिर ये कैसे हुआ। और हानमा बोलता है, तुम्हें तो पहले से ही इसे भेजना चाहिए था। तब इज़ाना बोलता है, काकुचो तुम्हारी ताकत के सामने तो बिग फोर भी बिल्कुल कचरा है। और यहाँ काकुचो ताकेमिची से बोलता है, अब सिर्फ तोमान में तुम बचे हो ताकेमिची। जिसके बाद ताकेमिची को खुद को और काकुचा का बचपन याद आने लगता है, जहाँ काकुचो बोलता है, मुझे उन लोगों पर गुस्सा आता है और अब वो लोग अपने साथ और भी लोगों को लाएंगे। तब ताकेमिची बोलता है, तो फिर मैं उनसे तुम्हारा बदला लूंगा। तब काकुचो बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया ताकेमिची, लेकिन मैं और भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। और यहाँ ताकेमिची बोलता है, तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो काकुचो, और अब तुमने मर्डर की गैंग को भी ज्वाइन कर लिया है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। काकुचो ताकेमिची के पेट में एक मुक्का मारकर बोलता है, आखिर मैं क्यों नहीं बदलूंगा, उस वक्त तो मैं सिर्फ एक बच्चा ही था। तभी हमें बचपन में काकुचो और इज़ाना की दोस्ती दिखाई जाती है और यहाँ पर काकुचो ताकेमिची को मारे जा रहा होता है और ताकेमिची उससे बदलने की वजह पूछ रहा होता है। तब काकुचो बोलता है, तुम हमारे बॉन्ड को नहीं समझ सकते, चाहे हम बचपन के दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें बिना सोचे समझे मार सकता हूँ। जिसके बाद काकुचो ताकेमिची को बहुत मारता है। तब यहाँ कोके बोलता है, ध्यान से देखो इनोई, तुमने कहा था कि तुमने ब्लैक ड्रैगन का फ्यूचर ताकेमिची को सौंप दिया है, तो देखो यहाँ ताकेमिची हार रहा है। यहाँ तोमान में ऐसा कोई नहीं बचा है जो ताकेमिची के अलावा खड़ा हो, तो आज यहाँ तोमान तेंजाकू से हारेगा। तब यहाँ ताकेमिची गिरकर उठकर बोलता है, क्या हुआ काकुचा, तुम तो बचपन की तरह हो, तुम्हारा मुक्का अभी भी बेकार है। तब इनोई कोके से बोलता है, ध्यान से देखो कोको, आज ताकेमिची नहीं हारेगा। यहाँ ताकेमिची बोलता है, आखिरकार तुम इस गैंग में क्यों हो, तुमने कहा था कि तुम इज़ाना को फॉलो करते हो, लेकिन देखो इज़ाना तो बस अपने पर्सनल रिवेंज के लिए दो गैंगों को आपस में लड़ा रहा है और इस रिवेंज में इज़ाना ने अपनी बहन को मारने से भी नहीं हिचकिचाया, तो आखिरकार कैसे तुम उसे अपना हीरो मान सकते हो, मुझे जवाब दो काकुचो। तब काकुचो बोलता है, सही कहा, स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा ही हीरो नहीं होते, लेकिन तब भी इज़ाना मेरा हीरो है। तब ताकेमिची बोलता है, तो मुझे माफ करना, तुम सच में चेंज हो चुके हो, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी काकुचो उसे एक मुक्का मारकर उसे और भी बेरहमी से मारने लगता है। तब कोके बोलता है, आखिरकार कैसे ये बंदा अभी तक लड़ सकता है, ये तो उस बंदे के मारने पर भी नीचे नहीं गिर रहा जिसने अकेले ही तुम चारों को नीचे गिरा दिया। तभी चीफ यू ताकेमिची और काकुचो के बीच में आ जाता है और बोलता है, बस करो ताकेमिची, तोमान हमेशा से ही हारने वाला था, लेकिन तब भी हम लोगों ने तोमान को खड़ा कर दिया, लेकिन अब अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे तो मर जाओगे। ताकेमिची बोलता है, पर तोमान कभी नहीं हारेगा, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तोमान कभी नहीं हार सकता। ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी इज़ाना बोलता है, आखिरकार क्या कर रहे हो काकुचो, उसे जल्दी से खत्म करो। तब ताकेमिची बोलता है, काकुचो मुझे कभी नहीं हरा सकता, ये उसकी आंखों में दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर जीतने की कोई इच्छा ही नहीं है। तभी केसाकी ताकेमिची के ऊपर गन
ध्यान रखकर बोलता है, तो क्या तुम्हारे अंदर इच्छा है ताकेमिची? और क्या जीतने के लिए तुम मर सकते हो? और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। और आप लोगों का दिल से शुक्रिया, क्योंकि अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। लेकिन इसी वक्त मुझे आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।